दोस्तों, यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं और आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और किसी कारणवश आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी गई है या आप डिसमिसल हो गए हैं या आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी गई है, तो फिर एनपीएस में जो जमा राशि है जिसे हम कॉर्पस कहते हैं वह आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा और एनपीएस के किन प्रावधानों के तहत वह राशि आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं एनपीएस के उन प्रावधानों के बारे में। यदि आप फोर्स रिटायरमेंट हो जाते हैं या आपका डिसमिसल हो जाता है या आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी जाती है, तो आपके साथ एनपीएस के कौन से प्रावधान लागू होंगे। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं एनपीएस के उन प्रावधानों के बारे में। यदि आप किसी कारणवश फोर्स रिटायरमेंट या डिसमिसल या रिमूव फ्रॉम सर्विस का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया था 13 फरवरी 2025 को और इस सर्कुलर में उन सारे प्रावधानों की जिक्र की गई है कि यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हैं और आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी गई है या आपका डिसमिसल हो गया या आपका रिमूव फ्रॉम सर्विस हो गया है, तो एनपीएस में जो जमा कॉर्पस है वह क्या होगा, वह आपको कैसे मिलेगा और किन परिस्थितियों में मिलेगा। तो मेरे जो वीडियो का आधार है वह यही सर्कुलर है और इसी सर्कुलर को हम अपने वीडियो के माध्यम से बेहद ही सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप किसी कारणवश इस तरह रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल या फोर्स रिटायरमेंट का सामना कर रहे हैं, तो आपकी जो एनपीएस में जमा राशि है जिसे हम कॉर्पस कहते हैं उसका क्या होगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी सारी शंकाओं का वह समाधान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एनपीएस में जब हम कॉर्पस की बात करते हैं तो मेरा मतलब होता है कि कर्मचारी के द्वारा जो जमा राशि है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो जमा राशि है और उस पर जो रिटर्न मिलता है, तीनों को मिलाकर के हम कॉर्पस कहते हैं। तो यदि आपको फोर्स रिटायरमेंट दी जाती है या कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है, तो ऐसे केस में आपकी जो कॉर्पस है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और वह जो राशि है वह आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है या डिसमिसल कर दिया जाता है या फोर्स रिटायरमेंट दे दिया जाता है, तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि आप एनपीएस को क्विट कर जाएं, उसी समय छोड़ दें, और दूसरा विकल्प यह है कि आप एनपीएस में बने रहें। तो फिर यह जानते हैं कि यदि आप एनपीएस को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, यदि आप एनपीएस के तहत हैं तो जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एनपीएस के रूल्स हैं, यदि वह रिटायरमेंट से पहले एनपीएस को क्विट करता है, छोड़ता है, तो उनके लिए जो प्रावधान है वही प्रावधान आपके लिए भी लागू होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह सुपर एनुएशन से बिफोर यदि एग्जिट करते हैं तो एनपीएस के जो प्रावधान है वही प्रावधान आप पर लागू होगा यदि आप फोर्स रिटायरमेंट का सामना कर रहे हैं
या डिसमिसल का सामना कर रहे हैं या आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी गई है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी गई है तो आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि आप एनपीएस से एग्जिट कर जाएं, एनपीएस को छोड़ दें, या आप एनपीएस में बने रहें। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने फैसला किया कि आप एनपीएस को छोड़ना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, यदि आप एनपीएस को छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जो जमा राशि है, जिसे हम कॉर्पस कहते हैं, वह दो तरीके से आपको मिलेगा। पहला है लमसम राशि के रूप में मिलेगी, और दूसरा जो है वह आपको एन्युटी के रूप में मिलेगा, पेंशन मिलेगा आपको। तो यदि आप एनपीएस को छोड़ रहे हैं तो दो तरीके से आपका जो कॉर्पस उसमें जमा है कि एक लमसम राशि के रूप में मिलेगी, और दूसरा आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको जीवन पर्यंत जो है वह पेंशन मिलेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आपका कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप जो है पूरे राशि उस समय निकाल सकते हैं या एक साथ ले सकते हैं। एन्युटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका कॉर्पस 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको जो है कुछ लमसम राशि, जितना कॉर्पस है उसका 80% लमसम राशि के रूप में मिलेगा, और बाकी जो 20% है कॉर्पस का, उससे आपको कोई एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, और उस एन्युटी प्लान खरीदने के बाद उस पर जो आपको पेंशन मिलेगा वह जीवन पर्यंत जो है वह मिलते रहेगा। अब हम समझते हैं कि यदि आपने ये फैसला लिया कि आप एनपीएस में बने रहें तो फिर क्या होगा। तो फिर जो प्राइवेट कर्मचारियों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है वही ट्रीटमेंट जो है आपके साथ होगा। कहने का मतलब आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत एनपीएस के अकाउंट को जो है वह कंटिन्यू रख सकते हैं, और आपका जो प्रान नंबर है वही रहेगा। लेकिन अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि जब आप सरकारी कर्मचारी थे तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था और साथ ही साथ सरकार का भी कंट्रीब्यूशन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत है तो 10% जो उसका बेसिक सैलरी और डीए है उसमें उसका कर्मचारी का योगदान होता है, और जो कर्मचारी का बेसिक और डीए है उसका 14% जो है वह सरकार का योगदान होता है, और उस पर उसको रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी जाती है या फोर्स रिटायरमेंट कर दी जाती है तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आप एनपीएस के अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं तो केवल उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वह केवल कर्मचारी का होगा, उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यदि सरकार का आपके यहां कोई रिकवरी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉर्पस की राशि है वह पूरी तरह से एनपीएस के प्रावधानों के तहत आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी कर्मचारी ने कोई गमन किया है और सरकार का उसके यहाँ रिकवरी है तो रिकवरी की जो अनुमानित राशि है उसको विथहेल्ड कर दिया जाता है, रोका जाता है, जब तक कि कोई फैसला ना हो जाए। यदि कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस का जब निपटारा हो जाता है, फाइनल जजमेंट आ जाता है, फिर उस हिसाब से जो है लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाता है या उसका रिकवरी किया जाता है। तो यदि कोई सरकार का रिकवरी है तो उस केस में उस अनुमानित रिकवरी को रोका जा सकता है। और बाकी जो सुविधाएं हैं जो रिटायरमेंट के समय दे दी जाती है, मान लीजिए ग्रेच्युटी का मिलना, लीव इनकेसमेंट, वो सारी सुविधाएं जो है वह आपको इस केस में मिलती है। कोई सुविधा में कोई तरह का किसी तरह का कटौती नहीं की जाती है। यदि आपने फैसला किया कि आपको एनपीएस में बने रहना है या आपको एनपीएस से एग्जिट करना है
तो फिर इसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन देना होगा। वह एप्लीकेशन जो है वह PFRDA का जो फॉर्म है उसमें भरना होता है। जिस तरह का ऑप्शन आप चुनते हैं और उससे रिलेटेड सभी तरह के जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, जो जैसे आइडेंटिटी, पहचान पत्र, एड्रेस, बैंक का जो है विवरण और सारे दस्तावेज जो है आपको अटैच करने होते हैं। फिर आपका जो जहां आप सर्विस करते हैं वहां जो NPS का सेल है या अकाउंट्स ऑफिस है वहां आपको जमा करना होता है और फिर इस तरह से आप जो है NPS से एग्जिट हो सकते हैं या NPS में बने रह सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिस समय आपका फोर्स रिटायरमेंट हुआ है या डिसमिसल हुआ है या रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी गई है, उसी समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तब जो उसका नॉमिनी है उसको वो सारे अधिकार मिलते हैं जो एक नॉमिनी को NPS के तहत जो है प्रावधान है। तो इसमें जो नॉमिनी है उसको चाहे वह जो कॉर्पस की राशि है वह पूरी तरह से एक मुश्त निकाल सकता है। एन्युटी खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है इस केस में। तो और यदि वह नॉमिनी चाहे तो 80% भी निकाल सकता है और बाकी का जो है वह एन्युटी प्लान खरीद सकता है, लेकिन वह उसके विवेक पर निर्भर करेगा। एन्युटी यह जो है नॉमिनी जैसा चाहेगा वैसा वह कर सकता है। यदि वह चाहे तो पूरी कॉर्पस राशि को एक बार जो है निकाल सकता है और यदि वह चाहे तो 80% लमसम राशि ले सकता है और 20% जो है उसका एन्युटी प्लान खरीद सकता है। तो आप इसकी समरी के बारे में जानते हैं। यदि आपका फोर्स रिटायरमेंट होता है तो एक बात निश्चित है, आपकी जो कॉर्पस है वह सुरक्षित रहती है और वह हर हाल में आपको मिलती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो PFRDA के जो नियम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। वह किसी भी कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और उन नियमों का जो है पालन सख्ती से किया जाता है। और आपको दो विकल्प दिए जाते हैं। यदि आप चाहें तो NPS में कंटिन्यू रह सकते हैं और NPS को छोड़ सकते हैं। तो दोनों विकल्प आपके लिए खुले हैं। जिन विकल्पों को चुनेंगे उस आधार पर जो है आपका जो कॉर्पस राशि है वह दिया जाएगा। अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश की या समझने की कोशिश की कि यदि किसी कर्मचारी का फोर्स रिटायरमेंट या कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है या उसका डिसमिसल होता है या उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दी जाती है तो उसकी जो NPS में कॉर्पस है वह कैसे मिलता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है वह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो जो है हम आप तक लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जो है जानकारीपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।